उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने बुधवार को आगरा मंडल के करीब आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों और रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। मथुरा जंक्शन पहुंचने पर उन्हें लंबे समय से चली आ रही यात्रियों से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया गया। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार एक बार फिर मथुरा आए। बुधवार को उनका आगरा मंडल का निरीक्षण था और उन्होंने अपना निरीक्षण पलवल के समीप रूंधी स्टेशन से शुरू किया। जीएम प्रमोद कुमार रूंधी से अपनी विशेष ट्रेन से कोसीकला, छाता, आजई, वृंदावन रोड का निरीक्षण करते हुए मथुरा जंक्शन पहुंचे। प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंचते ही जीएम साहब ने 2-3 मिनट प्लेटफार्म पर चहलकदमी करके पहले लंच किया और उसके बाद सीधे फुट ओवर ब्रिज से होते हुए प्लेटफार्म नंबर 1 के वीआईपी रूम में पहुंचे और वहां क्षेत्रीय उपयोगकर्ता यात्री परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने उन्हें मथुरा जंक्शन से जुड़ी तमाम समस्याओं से रूबरू कराया और ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। समिति के सदस्य देवूलाल शाह ने बताया कि जंक्शन पर लिफ्ट कई महीनों से खराब पड़ी है, एस्केलेटर भी बराबर नहीं चलता, सेकंड एंट्री पर अंधेरा रहता है, बंदरों का भारी आतंक जंक्शन पर रहता है। मथुरा जंक्शन इस समय बहुत अलग दौर से गुजर रही है। रेलवे स्टेशन पर एक तो कोरोना के चक्कर में 2 साल हो गए, बहुत पिछड़ गया। इस कोरोना में यात्रियों को भी बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद भी लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सेफ्टी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर ये सेकंड एंट्री की तरफ से उतर के जाते हैं, इनके साथ रास्ते में लूटपाट छीन छोर होती रहती है, हाँ अंधेरा रहता है और भी कई चीज़ें हैं। वहाँ पर एरिया में कोई लिफ्ट बंद रहती है रात में, दिन में कभी भी। ये नंबर प्लेटफार्म 4 पे बंद है। उसके लिए भी मैंने उनसे कहा, 1 नंबर प्लेटफार्म पे एस्केलेटर और एस्केलेटर की लगाए लिफ्ट नहीं है, एक तो हर वक्त बंद रहता है। इसी तरह थर्ड एंट्री पे है, वो भी एस्केलेटर बंद रहता है। यात्री लोग इतने बुजुर्ग वगैरह, सीनियर सिटीजन वगैरह, विकलांग सब आते हैं, इतनी परेशानियों से आते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। उन्होंने कहा देखने की आश्वासन दिया कि मैं देख करके करूँगा। हमने उसके लिए यह भी कहा कि एक तो हमारे रेल के कर्मचारी जो यहाँ सुरक्षा नहीं होती है, उनकी कर्मचारी जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रेन में ड्यूटी कर रहे हैं, बाहरी रेल गार्ड एंड ड्राइवर हैं, वो फैमिली छोड़ करके यहाँ से जाते हैं, उनके यहाँ चोरियाँ हो जाती हैं। स्टेट बैंक चौराहे पर कई क्वार्टरों को उन्होंने एडमेंट कर दिया, वो क्वार्टर से उनको बाहर निकाल दिया, वो लोग सिविल में रह रहे हैं। मथुरा जंक्शन के स्थलीय निरीक्षण के बाद यात्री उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की शिकायतें सुनने और उनके ज्ञापन के बाद जीएम प्रमोद कुमार मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने अपने निरीक्षण के बारे में जानकारी दी। लेकिन जब मीडिया ने मथुरा जंक्शन पर लंबे समय से चली आ रही लिफ्ट, एस्केलेटर, सुरक्षा व्यवस्था, गंदगी आदि की समस्याओं को लेकर सवाल किए तो वह उनका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वहीं छाता बरसाना रेलवे ट्रैक के ऊपर 6 साल से बनाए जा रहे रोड ओवर ब्रिज के बारे में जब पूछा तो उन्होंने उस बारे में तो अनभिज्ञता ही जाहिर कर दी, जबकि कुछ देर पहले ही उनकी स्पेशल ट्रेन कोसी से उसी ट्रैक से होकर मथुरा पहुंची थी। ये नॉर्मल इंस्पेक्शन से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें हम लोग पहले से एक सेक्शन निर्धारित करते हैं हर एक डिवीज़न का कि ये सेक्शन है। साल के शुरुआत में बता दिया जाता है कि इस सेक्शन में हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। करीब मार्च के ख़त्म होने से पहले ये इंस्पेक्शन करने होते हैं और उद्देश्य यही है कि उस सेक्शन में मैक्सिमम इनपुट्स आ जाएं। लोगों को निर्धारित है क्योंकि इसी का इंस्पेक्शन होना है, पहले से पता है, ताकि उसमें जितना काम करना है किया जा सके और सिस्टम को सारी इनपुट्स मिल जाएं। वो पूरा अगले काफ़ी समय के लिए उसमें और इनपुट्स की रिक्वायरमेंट ना रहे। ये हम लोगों का ये इस तरह का इंस्पेक्शन होता है। उसमें आते हैं, उसमें हम लोग जैसे जीएम हैं और बाकी जितने हमारे मुख्य अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष, वो लोग आते हैं। उनको डिवीज़न अपना जो भी उन्होंने काम किया होता है वो दिखाता है और बहुत सारे उसके बीच में सरप्राइज इंस्पेक्शन भी होते हैं। जैसे हम लोगों ने जब शुरुआत किया था तो रुधी पे पहले जितना रुधी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्टेशन के हैं या उनके कॉलोनीज़ के हैं, उन सब इश्यूज़ पे काम किया। ट्रैक में क्या मेंटेनेंस के काम हो रहे हैं, ठीक हुआ है नहीं हुआ है। सिमिलरली एलसी गेट पर रुककर हम लोगों ने ये व्यवस्था देखी। हमारे जो ट्रैकमैन हैं जो रास्ते में काम कर रहे हैं, वो गैंग पूरी तरह से जानता है अपने कार्य को या नहीं जान रहा है,
किस तरह से वो उसको जॉगल लगाना है, किस तरह से क्लैंप लगाना है, वो सब लगवा के भी देखा गया। बरसाना छाता रोड पर एक पुल है, 6 साल से नहीं बन पाया है। जो उत्तर प्रदेश सेतु निगम उन्होंने अपनी सड़कें तो बनानी, लेकिन रेलवे लाइन के ऊपर से जो ब्रिज बनना है वो अटका पड़ा है। वो कहते हैं रेलवे की वजह से, वो जबकि वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, विश्व प्रसिद्ध मेला भी वहीं से होता है। 600 6 कौन सा वाला है? 2016 से नहीं, नंबर क्या है? नंबर छाता बरसाना। छाता बरसाना कोई, अरे पीसी साहब, तब भी मैंने जो टाइम दिया था अभी वो टाइम पूरा हुआ नहीं है। मार्च में ये लोग कर रहे हैं। अभी भी मतलब उनका एक साइड में अप्रोच का कुछ काम बाकी है और मार्च अंत तक ये पूरा होगा। हाँ, आज ही मैंने आपके जी देखिए कुछ 6 महीने से लिफ्ट बंद है, आप आए तो चालू हो गए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर मान लो यही तो इसीलिए तो ये निरीक्षण है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक से नहीं चल रही हैं, और अगर नहीं चल रही हैं तो हम लोगों का काम भी यही है कि इसको ठीक होना चाहिए, सिस्टम काम करना चाहिए। तो अगर नहीं कर रहा है तो नहीं कर, नहीं उससे पहले नहीं करें, सड़कें थी, गड्ढे थे, आप आए हो तो कल तो बंद थे। तो आप लोग से सबसे ये फीडबैक भी तो मिल रहा है कि भाई ये वाली चीज़ें हैं जो ख़राब हैं, या आपसे मिल रहा है कि भाई ये है, ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक ये रिक्वायरमेंट नहीं मिलेंगी, यही तो पर्पस है एक भी कि हम लोग आप सबके पास आए हैं, आपसे हमें फीडबैक मिल रहा है और उस फीडबैक पे काम करने का मौका मिलेगा। आज मथुरा जंक्शन और उसके आसपास के रेलवे के जितने भी स्टेशन हैं, चाहे कोसी कला हो, छाता हो, सभी जगह का आज उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने निरीक्षण किया। मथुरा में 12:30 बजे उन्हें आना था, लेकिन लगभग 1.5 घंटे की देरी से वो यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने सबसे पहले लंच किया और उसके बाद फिर मथुरा स्टेशन पर लगभग 10 मिनट उन्होंने केवल निरीक्षण किया और उसके बाद सीधे फिर वो जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से संबंधित जगह है और आवासीय कॉलोनी है वहाँ के लिए निकल गए। तो कुल मिलाकर जो जंक्शन पर उनका यहाँ निरीक्षण था, उसके दौरान जो यात्री परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं उन्होंने यहाँ की तमाम समस्या उनके सामने रखी, जो कि यहाँ यात्रियों के लिए सुविधा है उनका यहाँ अभाव था। जैसे कि लिफ्ट है 6 महीने से लगभग खराब पड़ी है, ऐसी शिकायत उन्होंने की है, लेकिन आज जीएम साहब आए तो उससे चंद घंटे पहले उस लिफ्ट को चालू कर दिया गया। ऐसे ही जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं वो अक्सर कर बंद रहती हैं, वहाँ का कोई भी कर्मचारी नहीं होता है, लेकिन जीएम साहब का निरीक्षण था तो सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई। मथुरा के जो मुख्य द्वार पे आने वाली सड़क है वहाँ गड्ढे थे महीनों से, लेकिन रातों रात सड़क बना दी गई। तो कुल मिलाकर जो सुविधाएं रेलवे द्वारा यहाँ पर दी जा रही हैं, उन्हें देखकर ऐसे लगा कि ये सुविधाएं यात्रियों के लिए नहीं बल्कि जीएम साहब के लिए हैं, चाहे वो लिफ्ट हो या एस्केलेटर हो या सड़क के गड्ढे सफाई आदि। तो इस तरह के इंतजाम यहाँ रहे, लेकिन जो यात्रियों को लेकर जो समस्याएं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बंदर सबसे बड़ी समस्या है। यात्री आते हैं, उनका सामान छीन ले जाते हैं। जीएम साहब के निरीक्षण के दौरान ही तमाम बंदर यात्रियों के खाने का सामान, उनके मोबाइल फ़ोन छीन ले गए, लेकिन इस ओर न यहाँ के अधिकारियों का ध्यान है और न जो उच्च अधिकारी हैं उनको इन समस्याओं से अवगत कराया जाता है। और बरसाना छाता के बीच 2016 से जो रेलवे की लाइन के ऊपर पुल बन रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और इसको लेकर जब जीएम साहब से सवाल किया तो आपने खुद सुना, वो बगले झाँकते रहे। यानी अधिकारी को नहीं पता कि उनके क्षेत्र में क्या विकास कार्य हो रहे हैं, और 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी एक पुल का निर्माण नहीं हुआ है, तो कैसे हम कहेंगे कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहरहाल जीएम साहब का जो आज का मथुरा का निरीक्षण है, उन्होंने तो बता भी दिया कि पलवल के पास रूदी से उन्होंने शुरू किया, उसके बाद पूरे सेक्शन का निरीक्षण करते हुए कोसी कला, छाता, वृंदावन रोड और उसके बाद मथुरा पहुंचे हैं, और यहाँ का वो निरीक्षण करके फिर आगे आगरा के लिए और प्रस्थान करेंगे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।